कई बार डिफेंस एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि फौज में अफसर बनने के लिए वो कौन सा रूट अपनाए। नेशनल डिफेंस एकेडमी का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, एफकैट का, कौन सी एंट्री बेटर है, कौन सी एंट्री आसान है, कौन सी एंट्री में श्योर शॉट सिलेक्शन मिल जाएगा। इन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने के लिए अभिनव मेहरोत्रा आपके सामने हूँ। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। Which entry is tough? Which entry is better? NDA, CDS, FCAT, आपके लिए कौन सी बेस्ट है? इस सारे सवालों को ढूंढ रहे हैं अगर आप, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो को डिफरेंस के फॉर्म में कर दिए, सबके हाइलाइट्स डाल दिए गए। नेशनल डिफेंस एकेडमी, कई बार आपने नाम सुना होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ये +2 एंट्री है, यानी कि स्कूल के बाद, यानी कि 12th के बाद अगर सेना में किसी को अफसर बनना है तो वो एनडीए के थ्रू बनेगा। इसमें परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन यानी कि एक बार आपने फौज ज्वाइन कर ली तो आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट फौज में काम कर सकते हैं, और एक बार रिटायर हो जाते हैं तो फिर आपको सेना पेंशन देगी। इसी को बोलते हैं परमानेंट कमीशन। इसके साथ साथ एनडीए के थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री ठीक 12th में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो बच्चा 11th से 12th में जा रहा है वो एनडीए का ये फॉर्म भर सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 3 साल एनडीए में होती है और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड नेवल एकेडमी में। सबसे अच्छी इस एंट्री की बात यह है कि भाई ये बड़ी अर्ली ग्रूमिंग चालू कर देता है। सोचो यार, 12th के तुरंत बाद तुम ऑफिसर बन गए, कितनी बड़ी बात है यार। ना करियर की टेंशन, ना तुम लोगों के पेरेंट्स को टेंशन, ना आगे चल के फ्यूचर की टेंशन। तुम एक सिक्योर्ड जॉब में फौज के खर्चे पे ट्रेनिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग खत्म होते ही तुम क्लास 1 ऑफिसर बन रहे हो। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की बेस्ट पार्ट ये कि बहुत अर्ली जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। बहुत जल्दी, बहुत अर्ली नेशनल डिफेंस एकेडमी में तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। अब बात करें अगर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में 2 एंट्रीज हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की, एक परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली एंट्री को बोलते हैं सीडीएस ओटीए एंट्री, और परमानेंट कमीशन को बोलते हैं सीडीएस एंट्री। सीडीएस ग्रेजुएट्स के लिए है, जो बच्चा फाइनल ईयर में है वो भी इसका फॉर्म डाल सकता है। एज 19 से 25 साल। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप सीडीएस एंट्री की तैयारी कर रहे हो तो। कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं, कोई सब्जेक्ट बाउंडेशन नहीं। आप अगर 19 से 25 साल के हो तो सीडीएस के थ्रू आप फौज में जा सकते हो। फौज यानी कि आर्मी की इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स की एयरफोर्स एकेडमी, नेवी की नेवल एकेडमी। नेवल एकेडमी जाने के लिए बीटेक होना जरूरी है, यानी कि सिर्फ ग्रेजुएट से काम नहीं चलेगा। बीटेक ग्रेजुएट की सीडीएस के थ्रू नेवी जा सकते हैं। एयरफोर्स में जाने के लिए 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, और आईएमए के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं सीडीएस के परमानेंट कमीशन की। ये ग्रेजुएशन के बाद होता है बेसिकली। इस एंट्री के थ्रू आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हैं। जैसे आप एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा रहे हैं, वैसे ही सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं। बट भाई, अगर आप एनडीए के थ्रू जल्दी ज्वाइन कर रहे हो तो आपके अंदर सीनियरिटी लेवल भी तो है, आप सीनियर भी तो हो रहे हो। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी सीडीएस के कंपैरिजन में अच्छी बोली जाती है, प्रोवाइडेड आपकी उम्र हो। बिकॉज नेशनल डिफेंस एकेडमी में उम्र 16.5 से 19.5 होने की जरूरी है, 16.5 to 19.5। वहीं सीडीएस में उम्र 19 से 25 है। एक अच्छा मिलिट्री पावर करियर है, पेंशन है, टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व करते हो, उसके बाद आपको सीडीएस के थ्रू भी पेंशन मिलेगी। अब मैं बात करता हूं सीडीएस ओटीए की। सीडीएस ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 10 साल, मैक्सिमम 14 साल का टेन्योर मिलेगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में अगर आप ओटीए ऑप्ट करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी में जा सकते हो, एयरफोर्स, नेवी का ऑप्शन नहीं है। अच्छी बात यह कि सीडीएस ओटीए में आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना। तो जो लोग मैथ्स से घबरा रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स मैथ्स से घबरा रहे हैं,
उनके लिए सीडीएस ओटीए इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। गर्ल्स भी सीडीएस ओटीए को ज्वाइन कर सकती हैं। आज की तारीख में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लड़कियां सीडीएस के थ्रू नहीं जा सकती। आज की तारीख में सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स एकेडमी में लड़कियां नहीं प्रवेश कर पाती हैं, बिकॉज फौज की कुछ ऐसी रूलिंग्स है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है, बट स्टिल अभी रिजल्ट इज अवेटेड। ऐसी मिलती जुलती एक एंट्री एफकैट भी है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एक्सक्लूसिवली ये एंट्री उन ग्रेजुएट्स के लिए है जो एयरफोर्स में जाना चाहता है। एयरफोर्स में एफकैट के थ्रू कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन, कुछ परमानेंट कमीशन की जॉब्स निकलती हैं। इसमें आप फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करते हैं। 19 से 25 साल के युवा के साथ साथ एक एज 20 से 26 साल भी है, तो अप टू 26 आप एफकैट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिस एंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट लाइट एंट्रीज बाय फीमेल एस्पिरेंट्स। बहुत फीमेल एस्पिरेंट्स आप देखोगे एफकैट का लाभ उठाते हुए एयरफोर्स जाती है। अब ट्रेनिंग की लाइफ की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में टोटल ट्रेनिंग 4 साल की होगी, 3 साल एनडीए में, 1 साल एकेडमी में। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की अलग अलग ट्रेनिंग होगी। आर्मी की इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स की एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और नेवी की नेवल एकेडमी एजीमाला केरल। मिलिट्री लाइफ स्टार्ट्स एट वेरी यंग एज, 16.5 से 19.5 की उम्र में भैया मिलिट्री लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप घर से निकले नहीं कि सीधे फौज के मेहमान बन जाते हो। फौज आपका ध्यान रखती है और फौज आपके अंदर मिलिट्री स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स आपको फिजिकली एंड आपको मेंटली टफ बनाती है। सीडीएस 1 साल की ट्रेनिंग होती है, मोटा मोटा 11 महीने या 12 महीने, कभी कभी केसेस में 18 महीने की ट्रेनिंग है। और उसके बाद आप ग्रेजुएट लेवल पे अफसर बन जाते हो, 25-26 की उम्र में अफसर बन जाते हो। और ठीक ग्रेजुएट के बाद आपका जीवन बड़ा सिक्योर हो जाता है। सेम विद सीडीएस ओटीए। ओटीए में 11 महीने की ट्रेनिंग है, एनडीए के कंपैरिजन बहुत कम है, बट ओटीए में आपकी जिंदगी भर जो जॉब है वो 10 साल पब्लिक 14 साल ही रहेगी। 14 साल बाद आप जब फौज छोड़ोगे तो आपको कोई बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एफकैट एयरफोर्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, कई केसेस में 18 महीनों की ट्रेनिंग होती है और अच्छा एनवायरनमेंट है। भारतीय वायुसेना वर्ल्ड की 4th बेस्ट एयरफोर्स है, तो ट्रेनिंग भी उसी प्रकार की मिलती है। अगर सैलरी पर्क्स की बात करो तो चाहे एनडीए एंट्री हो, चाहे सीडीएस एंट्री हो, चाहे एफकैट एंट्री हो या सीडीएस के थ्रू ओटीए, सबकी जो बेसिक सैलरी है वो 56,100 रुपए है। ट्रेनिंग के दौरान कुछ पेमेंट्स नहीं मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगी और जो बेसिक सैलरी है वो 56,100 रुपीज की मिलेगी। इसके साथ साथ आप अगर हाई एल्टीट्यूड पे हो तो जी मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी एक अलग, हाई एल्टीट्यूड पे अलग मिलेगी। कोई फ्लाइंग कर रहा है तो फ्लाइंग अलाउंस उसको अलग मिलेगा। सारे फौजी अफसरों को मेडिकल फैसिलिटी, राशन फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, एजुकेशन ग्रांट, ट्रैवल फैसिलिटीज मिलेगी। तो फौज में जब एक बार अफसर बन जाते तो फौज ये नहीं कहता यार तुम एनडीए वाले हो, तुम सीडीएस वाले हो, तुम ओटीए वाले हो, सब के सब बराबर है भैया, सब के सब बराबर। द रैंकिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इक्वल। ठीक, आर्मी में सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनते हो, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो, नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनते हो। अब चाहे एंट्री कोई भी हो, सीडीएस की एंट्री हो, एनडीए की एंट्री हो, एफकैट की एंट्री हो, बट द बेसिक सैलरी, द पर्क्स, द बेनिफिट्स, जो इज्जत मिलती है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल के सीधे एनडीए ज्वाइन कर लेगा तो उसको इज्जत ज्यादा मिलेगी, सीडीएस वालों को इज्जत कम मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है फौज में। एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट इट इज नेसेसरी कि आपको एग्जाम पैटर्न पता चले। नेशनल डिफेंस एकेडमी 11th पास बच्चों के लिए है और नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम ऑफलाइन होगा। 2 पेपर होंगे, मैथ्स का और जीएडी का। ऑफलाइन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। वहीं सीडीएस के पेपर में 3 पेपर होंगे, इंग्लिश, जीके, मैथ्स। ये ऑफलाइन होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस इसमें ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन दे रहे होंगे।
सीडीएस के ओटीए पेपर में मैथ्स नहीं है, सिर्फ इंग्लिश एंड जीके। और एफ कैट के पेपर में इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, वर्बल एबिलिटी है, इंग्लिश एंड रीजनिंग है, यानी कि रीजनिंग का पोर्शन एफ कैट में अलग आ जाता है। मैथमेटिक्स का लेवल जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जी मैथ्स का क्या लेवल है। एनडीए में 11-12 की मैथ्स आती है, सीडीएस में 10th लेवल की मैथ्स, सीडीएस ओटीए में कोई मैथ्स नहीं, और एफ कैट के पेपर में बेसिक 10th लेवल की मैथ्स आती है। तो भैया मैथ्स ग्रेजुएट एंट्री में 10th लेवल है और एनडीए में 11th एंड 12th है। इंग्लिश एंड जीके के लेवल में अगर बात की जाए तो भाई इंग्लिश और जीके सबसे टफ है सीडीएस में, उसके बाद है एनडीए में, और इजीएस्ट मॉडरेट है एफ कैट में। तो डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो इंग्लिश और जीके का पेपर सबसे टफ होता है सीडीएस के पेपर में, और उसके बाद एनडीए के पेपर में, और फिर एफ कैट के पेपर में। सीडीएस के पेपर में बेसिक ग्रामर है, कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक, वोकैब है, यही कुछ, ऐसे ही कुछ एनडीए में भी है, बट लेवल का डिफरेंस है। जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो भाई ये एक क्वेश्चन मेरे से ऑलमोस्ट सब लोग पूछते हैं कि सर इज्जत सबसे ज्यादा किस में है, किसमें सबसे ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स में बता दूं, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो, सब के सब जॉब प्रोफाइल्स एक जैसे हैं। एनडीए के थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं। सीडीएस के थ्रू भी आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा सकते हैं। एनडीए से परमानेंट कमीशन मिलेगा, सीडीएस से ऑप्शन मिलेगा परमानेंट ओब्लिक शॉर्ट सर्विस कमीशन, एफ कैट से भी ऑप्शन मिलेगा परमानेंट ओब्लिक शॉर्ट सर्विस कमीशन। एनडीए के थ्रू जब यंग एज में चले जाते हो तो मिलिट्री करियर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जनरली आप देखोगे कि अफसर 40 साल, 35 साल, 38 साल, 42 साल फौज में काम करते हैं। तो पूरा का पूरा उनके अंदर, अफसरों के अंदर फिर वो फौज बसी होती है। वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, ये एनडीए के लिए बहुत अच्छी कहावत है, ये सीडीएस के लिए बहुत अच्छी कहावत है, ये एफ कैट के लिए बहुत अच्छी कहावत है। हाँ, टेक्निकल दिमाग है, बीटेक कर चुके हो तब भी इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। ओवरऑल जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफ कैट हो, सबको इक्वल दर्जा, इक्वल सैलरी और इक्वल औहदा देता है। Who should choose what? किसको क्या चूज करना चाहिए? अगर आप 12th में हो, 12th पास हो तो एनडीए चूज करो, ठीक। अगर आप ग्रेजुएट हो और परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाहते हो तो सीडीएस चूज करो। अगर आप कुछ समय के लिए फौज का माहौल देखना चाहते हो, ग्रेजुएट हो, तो सीडीएस शॉर्ट सर्विस कमीशन ओब्लिक एफ कैट ज्वाइन करो। एफ कैट स्पेसिफिकली उनके लिए जो एयरफोर्स लवर्स हैं, क्योंकि भारत में अगर आर्मी के लिए क्रेज है तो एयरफोर्स के लिए भी क्रेज है, नेवी के लिए भी क्रेज है। नेवी के लिए अलग डायरेक्ट एंट्रीज आती हैं, लेकिन यस, एयरफोर्स का अलग ही क्राउड है। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो एफ कैट, अगर आपकी उम्र 20 से 26 साल है तो एफ कैट, और अगर आप 11 से 12 में आ रहे हो, स्कूल लेवल पे फौज में जाना चाहते हो तो एनडीए। लॉन्ग मिलिट्री करियर एंड मजेदार यंग एज में यार फौज में जाने का मजा ही कुछ और है, वो चूज करना है तो एनडीए के थ्रू जा सकते हो। रास्ता कोई भी हो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2002 से आपकी मदद करता आ रहा है। आप जैसे कैंडिडेट्स को हम फौज का रास्ता दिखाते आ रहे हैं, आप जैसे कैंडिडेट्स को हम सेना में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ऑफिसर लेवल पे तैयारी कराते आ रहे हैं। सेटअप इन ईयर 2002 बाय लीड विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अभी तक फौज को 650 अधिकारी दिए। 2021 में सर के देहांत के बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हमारे मेंटर हैं, जिन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कमांड एंड कंट्रोल संभाला, और कांस्टेंट हर 6 महीने में हम फौज को सिलेक्शंस देते आ रहे हैं, एनडीए में, सीडीएस में, एफ कैट में। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस कई अन्य जगहों पे भी हैं, चाहे एनडीए सिलेक्शंस हो, सीडीएस हो या एफ कैट हो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कमिटेड है to give selections to Indian Armed Forces at commissioned officer level.
अगर आपके अंदर भी जुनून है देश सेवा का तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पूरे भारत में 6 जगहों पे, इलाहाबाद, रांची, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा एंड गंगानगर, जिसमें सबसे पुरानी ब्रांच जहां कर्नल पंकज सर भी बैठते हैं और जो खुद पूरी रेजिडेंशियल ब्रांच है वो है लूकरगंज ब्रांच। आप वहां पे आए और विद इन द कैंपस हॉस्टल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं एंड दिस विल सॉल्व योर पर्पस। अगर आपके अंदर जुनून है देश सेवा का तो त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। आशा करता हूं एनडीए, सीडीएस, एफकैट में डिफरेंस समझ आ गया हो। याद रखना, अर्ली एज में फौज में करियर बनाना है तो एनडीए, कुछ समय एक्सपीरियंस करना है तो सीडीएस की ओटी है, एयरफोर्स स्पेसिफिक में जाना है और आपकी उम्र 19 के ऊपर हो गई है तो एफकैट, और ग्रेजुएशन में अगर सेना में अपना करियर बनाना है तो सीडीएस। ये है गुरु मंत्र एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड सीडीएस ओटीए की। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करना और अपने सारे डाउट्स पूछो। प्लीज इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करो सो दैट ऑल द डाउट्स आर क्लियर। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।